अध्यात्म जो मुक्ति का उद्घोष है, उसकी पहचान होती है एक दीवानापन। मैंने भीतर से झुकना, दबना, बंधना अस्वीकार कर दिया। कोई डर नहीं रहा समाज इत्यादि का। शरीर में हूँ पर शरीरी नहीं हूँ, समाज में हूँ पर सामाजिक नहीं हूँ। और अगर कैद में भी डाल लोगे तो कहूँगी कि कैद में हूँ पर कैदी नहीं हूँ। एक ऐसी दीवानगी जो संसार पर किसी तरह से आश्रित नहीं है, जो सम्मान, अपमान, निंदा, श्लाघा कुछ नहीं सोचती, जो अब दुनिया से हुक्म लेती ही नहीं है। छुपा हुआ, लज्जित, शर्मसार नृत्य नहीं, बेपर्दा, बेखौफ। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा यह सवाल था कि मैं बचपन से बड़ा मेहनती रहा हूँ और अपने रिश्ते को बड़े प्रेम से निभाया है। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वहाँ पे धोखा ही पाया है। और मेरे दोस्त जितने हैं, मैं सोचता था कि ये मेरे साथ ही रहेंगे, लेकिन आज इनमें से कोई मेरे साथ नहीं है। और आचार्य जी, आज मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि पढ़ाई करके मुझे खुशियाँ खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन मुझे दिख रहा है कि मेरी मेरी जिंदगी बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। आचार्य जी, इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आचार्य जी, इस पर थोड़ा कुछ कहिए आप। जिसको अपने ऊपर, अपने विचारों पर, अपनी मान्यताओं पर, अपनी योजनाओं पर, अपनी कामनाओं पर, अपने आग्रहों पर जितना अधिक भरोसा रहेगा, उसके लिए सत्य और मुक्ति उतने असंभव होते जाएंगे। सच उनके लिए है जिन्हें सबसे पहले अपने पर संदेह होना शुरू हो, जिन्हें लग रहा हो कि जिंदगी को वो खूब समझते हैं और जिंदगी को अपने ही हिसाब से चलाएंगे। सच उनके लिए नहीं है। संदेह का अर्थ ये नहीं है कि आप आखिरी बिंदु तक ही पहुंच जाएं। इतना भी संदेह अगर हो जाए कि आप जांच पड़ताल, परीक्षण करने को तैयार हो जाएं, तो भी शुभ है, शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अधिकांश लोगों को खुद पर पूरा भरोसा होता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्होंने अपने आसपास भरोसों की पूरी एक व्यवस्था खड़ा कर ली होती है। बहुत निवेश कर दिया होता है उन्होंने उन जगहों पर जिन पर उनको भरोसा है। अब अगर थोड़ी आहट मिलती भी है कि तुमने ये जो इमारतें खड़ी कर दी हैं, इनकी तो बुनियाद ही खोखली है, तो भी इन लोगों में न तो इतनी ऊर्जा होती है, न इतनी हिम्मत कि वो कहें कि अगर बुनियाद खोखली है तो इमारत दोबारा बनाएंगे या खुले आकाश के नीचे जी जाएंगे। पर ऐसी इमारत में तो नहीं रहेंगे ना जिसकी बुनियाद खोखली है। बड़ा निवेश कर दिया, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बहुत लगा दिया उसमें। ये अलग बात है कि 10 लाख रुपए दे करके अगर
धोखे से जहर मंगा लिया है तो खा थोड़ी लोगे कि 10 लाख खराब नहीं जाना चाहिए। 10 लाख खर्च करें हैं, कहीं से ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर दिया, 10 लाख, पता नहीं था क्या चीज़ है, लगा कोई बहुत अच्छी चीज़ है, पैसा दे दिया, चीज़ आ गई, फिर पता चला कि ये तो जहर है। तो बोले देखो, पाई पाई का हिसाब रखा है जिंदगी भर। 10 लाख, अब 10 लाख लगा दिया है तो ये चीज़ खराब नहीं जानी चाहिए, लाओ भाई। दिक्कत कुछ नहीं, शहद के साथ खाएंगे। हम्म। होश को छोड़ना पड़ेगा। अपना हिसाब किताब, ये जो गणित है पूरा और गणनाएं, ये छोड़नी पड़ती हैं। अतीत के बंधन, भविष्य के आग्रह, देखना पड़ता है सब कितने मूर्खतापूर्ण है। स्वयं पर संदेह हो जाए तो इंसान खुद ही ऐसी जगहों की ओर भागता है जहां सच्चाई देखना संभव हो पाए। तो सुरति, सुरति ऐसे ही जैसे सत्संगति। रति माने मिलना, सुरति माने सम्यक विषय से मिलना। हम आमतौर पर उन्हीं से मिलना पसंद करते हैं जो हमारे धोखों को कायम रखें, जिनके साथ हमारा भ्रम बचा रहे, उन्हीं के साथ उठना बैठना हमें बहुत पसंद होता है। पर जिसको सच्चाई चाहिए, जो आदमी खरा है, वो वहां जाकर बैठेगा जहां उसका होश छिन जाए। छिन जाए से क्या आशय है? जहां उसको पता लग जाए, पता लगने लगे कि उसका होश झूठा है। यह है होश का छिनना। हम्म। अपनी सब व्यर्थताओं को त्यागने का साहस मिलने लगे। और ये सब चुनाव होता है। आप ऐसी जगह जाओगे कि नहीं जाओगे, चुनाव की बात है। उससे पहले आप अपने ऊपर संदेह भी करोगे कि नहीं, ये भी आपके चुनाव की बात है। और आपके सामने मधु का प्याला रख भी दिया जाए तो आप उसे स्वीकार करोगे कि नहीं, ये भी चुनाव की बात है। इतना ही नहीं, मधु ग्रहण करने के बाद भी आप अपने झूठे होश को त्यागते हो या नहीं, अभी भी चुनाव बचा हुआ है। आप तक सच ला भी दिया जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि आप झूठ छोड़ ही दो। सच तो बहुतों तक लाया जाता है, जितना भी लाया जा सकता है। सच तो बहुतों तक लाया जाता है, इससे वो झूठ नहीं छोड़ देते। वो हाथों से सच पकड़ लेते हैं, इतना जरूर करते हैं। दिल में झूठ को बसाए बसाए वो हाथों से सच को पकड़ लेते हैं। हम्म। अब जैसे अभी हमारे हाथों में कलम है, उससे कागज पर कुछ लिखा जा रहा है।
बात असली ये है कि हाथ में जो कलम है उससे दिल पर कुछ लिखा जा रहा है कि नहीं। वरना बिल्कुल हो सकता है कि दिल में वही सब लिखा हुआ है जो सदा से लिखा हुआ है। दिल में तो हमने पुराने ही लेख सब बसा रखे हैं। अगर ऐसा, तो फिर हाथ से अब कागज गोदने से क्या होगा? हम्म, होगा। यहां बहुत पुरानी किताबें रख के बैठे हैं हम सब, हाथ से लिख रहे हैं। सब अपने चुनाव की बात होती है। यहाँ भी ज्ञानी हैं, गा रहे हैं। वो गा इसलिए रहे हैं ताकि आपको थोड़ा लुभा सकें, रिझा सकें। पर आप मानेंगे कि नहीं, ये तो आपका फैसला होता है। बताने वालों ने, गुरुओं ने, ज्ञानियों ने इस अर्थ में बड़ा अपमान पाया है। वो उम्र भर नाचते ही गाते रहे हैं आपको रिझाने को, जैसे उनका कोई मूल्य ना हो और हम बहुत बड़े लोग हों कि कोई बार बार आके कह रहा है मान जाओ मान जाओ। हमारा रुख कुछ ऐसा रहा है, हाँ ठीक है देखेंगे, बस इतना ही है। मज़ा नहीं आया, फिर और बढ़िया माल हो तो दिखाओ। तो फिर वो एक श्लोक और लेके आते हैं, एक गीत और रचते हैं। हम कहते हैं इस बार तुमने कोशिश बेहतर करी है, करते रहो कोशिश, हम देखेंगे। ये हमारा रुख रहता है उनके प्रति जिन्होंने हमारी भलाई चाहिए। हम जिन्हें कुछ पता नहीं, ऐसा नज़रिया रहता है हमारे प्रति, हमारा उनके प्रति जिन्हें बहुत कुछ पता है। कहाँ देखा है आपने कि कोई आग्रही, जिज्ञासु, सीकर किसी ज्ञानी के पीछे पीछे दौड़ रहा हो? कहीं होता नहीं। कभी कभार कहानियों में होता होगा। होता ये है कि ज्ञानी हमेशा दौड़ रहा होता है आम आदमी के पीछे। और आम आदमी दौड़ रहा होता है संसार के पीछे, कामनाओं के पीछे। हम्म? आज जो आपके सामने है इसे भी किसी ज्ञानी का हार्दिक प्रयास ही समझिए। कुल मिलाकर वो इतना ही कह रहे हैं मान जाओ। पूरे जगत का आध्यात्मिक साहित्य ही बस इतनी सी ही बात बोलता है, मान जाओ। हम क्या बोलते हैं? आज जरा व्यस्त है। चावल, नमक, हल्दी और हींग आज जरा सस्ते मिल रहे हैं, पहले वो निपटाने दो। कल आना तुम। नहीं, अच्छा लगा ये मुक्ति वगैरह की तुमने जो बात की। आई लाइक द कॉन्सेप्ट। अब कल आइएगा, पहले फोन करके आइएगा, आप बार बार ऐसे ही आ जाते हैं। और वो बेचारा फोन करे तो
काहे को उठाए? वो फिर किसी तरह अगले दिन आ गया बेशर्म, अपमान सहता हुआ। नहीं, वो जरा मुझे मदर इन लॉ को रिसीव करने जाना है। फिर अपना सा मुंह लेके बैठा हुआ है, कह रहा ताजा ताजा आपके लिए आज श्लोक तैयार किया था। बोले, यार तुम तो हो नाकारा, तुम्हारे न घर न द्वार और हम चला रहे हैं संसार, पूरी दुनिया हम ही से है। तुम तो आ जाते हो बार बार ज्ञान लेकर के। हमें और भी चीजें देखनी होती हैं, गुड़, साहस, कद्दू। एक और बच्चा पैदा करना है कि नहीं? हमारे मसले बहुत बड़े हैं, तुम ये सब बातें लेके आ जाते हो, निष्काम कर्म और ये। हम तुम्हारी तरह कोई खाली बैठे हैं? और हम कोई बुरे आदमी नहीं है, ज्ञान वगैरह तुम्हारे पास है, हम उसकी इज्जत करते हैं, तभी तो अभी तक हमने पीटा नहीं तुमको। नहीं तो जितना तुम हमारा पीछा करते हो। दो चार लगाए होते, हाथ पांव तोड़ के पुलिस को दे दिया होता। लेकिन हम बुरे आदमी नहीं हैं, हम अच्छे आदमी हैं, हम ज्ञान का सम्मान करते हैं, इसीलिए हम बस यही कह रहे हैं कि फिर आना। अभी हम व्यस्त हैं। क्या नहीं, मुस्कुराते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, हम फिर से आ जाएंगे। और सचमुच मुस्कुराता है। ये संसारी ने सोचा था कि मैंने झाड़ दिया है, कुछ तो इसको बुरा लगा होगा, क्योंकि संसारी को कोई झाड़ देता है तो बड़ा बुरा मानता है। हम्म? और अब कुछ होता है जो संसारी को थोड़ा झटका दे देता है। तुमने झाड़ दिया, तुम अपना आगे चल दिए मदर इन लॉ को रिसीव करने। मदर इन लॉ, इन लॉ, ठीक है। तुम ये सब करने चल दिए, तभी पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी, तो मुड़ के देखा तो क्या कर रहा था? वहीं जहां था वहीं नाचना शुरू कर दिया था। और क्यों नाच रहा था? क्योंकि तुम आगे बढ़ गए तो दो चार और थे, उनको रिझा रहा था। अब लग गया झटका। बोले कैसा आदमी है, कुछ तो इसमें अद्भुत है। क्योंकि हमें तो कोई डांट देता है तो हम 2 घंटे तक अपमानित अनुभव करते हैं, अपनी नजर में गिर जाते हैं। और इसके साथ कुछ भी उल्टा पुल्टा होता रहता है तो ये क्या करता है? तो नाच रहा है। अपनी इज्जत वगैरह की इसे कोई फिक्र ही नहीं किया। हम्म। तो भाई साहब कहते हैं थोड़ा अब मदर इन लॉ को 1 मिनट इंतजार करा लेंगे। मुड़ के जाते कहते भाई क्या है, इतनी जोर से मैंने डांटा तुझे, तू नाच कैसे रहा है? तो बोलता नाच ही नहीं रहा, गा भी रहा हूं। सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। यही ज्ञान की बात है। एक ऐसी दीवानगी जो संसार पर किसी तरह से आश्रित नहीं है।
जो सम्मान अपमान निंदा श्लाघा कुछ नहीं सोचती। जो अब दुनिया से हुक्म लेती ही नहीं है, वो दुनिया से हुक्म क्या कुछ भी नहीं लेती है। हाँ, देती जरूर है दुनिया को, और यही उसका रिश्ता है अब दुनिया वालों से। इनको दौड़ा दौड़ा कर पकड़ो और इन्हें कुछ दे दो। ये सम्मान करें कि अपमान, इन्हें कुछ देते चलो। मुक्त पूरी तरह और आह्लादित। सच इसीलिए जब भीतर उद्घाटित होता है तो उसके साथ सहजता आती ही आती है। वही सहजता शब्द में संगीत और कर्म में नृत्य बन जाती है। छुपा हुआ लज्जित शर्मसार नृत्य नहीं, बेपर्दा बेखौफ। और अगर आपके कर्म अभीत निडर बेखौफ नहीं हो पाए हैं तो अपने आप को किसी झांसे में मत रखिएगा। सच से आप बहुत दूर हैं और वो आपका चुनाव है। आप कहें नहीं, सच के पास तो हूं, पर अभी मैं खुलकर खेलता बोलता नाचता नहीं हूं, ये मेरा चुनाव है, तो आप गलत कह रहे हैं। एक बार सहज हो गए तो निर्विकल्प हो जाते हो, अब चुनाव नहीं रहता। जिसको सचमुच मिल जाए वो निर्विकल्प हो जाता है, अब उसके पास विकल्प नहीं रहता। तो अगर मिला होता तो न बांटने का आपके पास विकल्प ही शेष नहीं रहता। अगर न बांटने का विकल्प शेष है तो माने कुछ मिला नहीं है, और नहीं मिला है, ये चुनाव है। चुनाव विपरीत दिशा में है आपका। हमें ये कहने में बहुत सुविधा होती है कि हमें बात समझ में तो पूरी आ गई है, पर देखते हैं उसको जीना कब है। अभी नहीं जी रहे, हमारा चुनाव है। हमें बात समझ में तो पूरी आ गई है, पर अभी हम उसकी उद्घोषणा नहीं कर रहे। उद्घोषणा कब करेंगे ये देखेंगे, उसमें हमारा चुनाव है। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। यदि समझ में आ जाती है तो चुनाव शेष नहीं रहता, निर्विकल्प हो जाते हो। उसको जीना पड़ेगा। सबके सामने, गली मोहल्ले चौराहे नुक्कड़, हर मंच से उसको गा गा के चिल्ला चिल्ला के बांटना पड़ेगा। निर्विकल्पता माने जैसे विवशता। करना ही है, अवश हो गए। वश माने जिस पर बस चलता है, बस। वश से ही आया है, बस। जब बस चलना बंद हो जाता है तो उसको कहते हैं अवशता। उसी अवस्था
से मिलता जुलता, विवशता। और जहां आप अवश्य हो जाएं उसको ही कहते हैं आवश्यक। तो जब सच आता है तो सच को गाना आवश्यक हो जाता है। आवश्यक से आशय है अनिवार्य, वो होता ही होता है। अगर आप उसको रोक पा रहे हो तो फिर अभी सच आया नहीं है, और सच नहीं आया इसमें जरूर आपका चुनाव है। जो कहे मैं तो जानता हूं पर किसी को बताता नहीं, उसे खुद भी नहीं पता। हम्म। जो कहे कि समझ तो सब गया हूं पर समझ को छुपा कर रखता हूं, उसको जीवन में और कर्मों में नहीं आने देता। सच क्या होता है? वो राजा होता है, वो आपकी जिंदगी की सबसे कीमती बात होता है। वो कोई गुनाह होता है कि उसे छुपा के रखोगे? और उसे अगर छुपा के रखोगे तो गुनाह ही हो गया फिर। और जिसके लिए सच अभी गुनाह है उसे सच कहाँ मिला है? वो जब आता है तो छाता है। वो फिर आपको ये विकल्प नहीं देता कि मुझे छुपा लो। बहुत बड़ी चीज है अनंत, उसे छुपा कहाँ लोगे? समझ में आ रही है बात? हमारी चाल उल्टी रहती है ना। हमने बड़े विस्तार से चर्चा करी थी भगवत गीता में। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जितने सब पापी हैं, अधर्मी, कामना के पुजारी, ये तो बड़ी तीव्रता से कर्म करते हैं, और तुम में वो तीव्रता क्यों नहीं है? जितनी तीव्रता से विधर्मी कर्म कर रहे हैं अर्जुन, धर्म के पक्ष में तुम्हें भी कम से कम उतनी तीव्रता से तो काम करना पड़ेगा, है ना? वो खेल आज भी जारी है, वो चीज आज भी चल रही है। सच वालों को न जाने कैसे गुमान हो जाता है कि उनके पास सच तो है, पर सच के पक्ष में कर्म करने की तीव्रता नहीं है। कहते हैं सच्चा आदमी हूं पर सच्चाई अपनी छुपा के रखता हूं। झूठ के साथ जीता हूं, झूठ की चाकरी करता हूं, झूठ की रोटी खाता हूं, झूठ की संगत करता हूं। सच तो पता है, ऐसे होता नहीं, सच तो पता है। आज बहुत संदेश आ रहे थे, बोल रहे हैं कि हम मांस छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जब भी छोड़ने की बात करते हैं तो हमारे घर परिवार के और दोस्त यार सब हमारा मजाक उड़ाते हैं, बहुत खिल्ली उड़ाते हैं। ये कितनी विचित्र बात है। उनमें पूरी हिम्मत है, धृष्टता है कि वो जोर से हंस लेते हैं। वो ऐसे मांस चबा रहे हैं और जोर से हंस रहे हैं उनके ऊपर जो नहीं चबा रहे। और जो नहीं खाते उनमें डर है। वो कहते हैं हम वैसे तो नहीं खाते, आपने सिखाया है। पर वो जब किसी सभा समारोह में कोई सामने रख देता है तो थोड़ा खा लेते हैं, या नहीं भी अगर खाना होता तो चुपके से उसको एक तरफ कर देते हैं, बोलते नहीं कि हम नहीं खाते। और चाय का तो पक्का है, देखिए घर में तो नहीं पीते पर अब किसी के पास जाए पिला दे तो पी लेते हैं। हिम्मत ही नहीं होती बोलने की कि बड़ा डर लगता है। उनको नहीं डर लगता, आपको डर लगता है। जो विधर्मी है, जो सीधे सीधे पाप कर रहा है, उसे नहीं डर लगता, आपको डर लगता है। ये डर ही बता रहा है कि आपने चुनाव कर रखा है इससे दूरी बना के रखने का। ये आप तक सच में अगर पहुंचा होता, आपने अनुमति दी होती,
तो सबसे पहले आपका डर छूमंतर हुआ होगा। कहीं एक वीगनिज्म की कोई पोस्ट डल जाए, मान लीजिए ट्विटर पे, आप ही लोग डालते हैं कई बार, कम्युनिटी से लेके ट्विटर पे डाल दिया, में कुछ बात हो रही है शुद्ध शाकाहार की, तो उसके नीचे लोग 5 लोग आकर के कुछ लिख देंगे, अरे ये गलत है, बेवकूफ़ी, इससे कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं वैसा नहीं, नहीं पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है मांसाहार से, वो ये सब लिख देंगे। वो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात लिख रहे हैं, लेकिन खुलेआम लिख रहे हैं, डंके की चोट पे लिख रहे हैं, उन्हें नहीं डर लग रहा। वो एकदम मूर्खता की बात कह रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं डर लग रहा। पर मैं किसी को उस बात का प्रतिवाद करते नहीं देखता, क्योंकि जो कर सकते थे प्रतिवाद, उन्हें बहुत डर लगता है। ये डर कहीं नहीं आपको जाने देगा। आप जहां पड़े हुए हो, सड़े हुए हो, वहीं रह जाओगे। सच्चे आदमी की पहचान है निर्भीक मदहोशी। निष्कामता माने अंजाम की चिंता नहीं हमें। जो सही बात है वो कहेंगे, डंके की चोट पे कहेंगे। सबसे कहेंगे, घूम घूम के कहेंगे, नाचेंगे। क्या लाज, क्या शर्म। जिन्हें लाज आनी चाहिए उनको आए ना, या हम लजाएंगे? जिन्हें आनी चाहिए उन्हें आती नहीं। किसी ने, आप लोग बीच बीच में रेसिपी भी डाल देते हो, किसी ने लिखा कि पहले मेरे घर में चिकन बनता था, उसकी जगह फलानी मैंने रेसिपी विकसित कर ली है, और अब उसको मैं ये चीज़ें मिला करके, सोया से और ये उसमें 3-4 चीज़ें मिलाकर मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। वो था वो, उसके नीचे कतार बांध के आ गए। एक लिख रहा है कि बकरा काट काट के क्या क्या बनाया जा सकता है, एक लिख रहा है ये करा जा सकता है। उन्हें लाज नहीं आ रही, उन्हें डर भी नहीं लग रहा। देखो, सच और झूठ की जो लड़ाई होती है ना, वो सच और झूठ की नहीं होती, क्योंकि सच के सामने तो झूठ होता ही नहीं है। जहाँ सच है वहाँ झूठ कैसे होगा? सच तो असंग होता है, सच अद्वैत होता है, सच का कोई संगी तो होता नहीं कि सच के मुकाबले में कोई खड़ा हो जाए। तो सच और झूठ की कभी कोई लड़ाई नहीं होती। लड़ाई हमेशा सच को मानने वालों की और झूठ के मानने वालों की होती है। सच और झूठ की जब भी होती है तो सत्यमेव जयते। झूठ खल्लास, कोई संभावना नहीं झूठ की। सच और झूठ आमने सामने आए, झूठ गायब। लेकिन जब भी सच को मानने वालों और झूठ के मानने वालों की लड़ाई होती है, उसमें झूठ को मानने वाले ही जीतते हैं, क्योंकि वो तो चुनाव है आपका। जब सच के मानने वालों के हाथ उन्हीं की धारणाओं से, लज्जा से, कामनाओं से और डर से बंधे हुए हैं, तो सच का पक्ष कैसे जीतेगा? सच जीत सकता है? सच तो जीत क्या सकता है? सच की कोई लड़ाई ही नहीं होती। लड़ाई करने के लिए कोई प्रतिपक्षी चाहिए ना। सच के सामने झूठ खड़ा ही नहीं होता, तो सच की लड़ाई ही नहीं होती। इसीलिए सत्यम एव जयते। लेकिन जो सच के पक्ष में है वो हमेशा हारेंगे। डर, शर्म, इज्जत। इज्जत, आबरू, हया,
संस्कृति, तहजीब के ये शब्द हैं जो आपको कभी आजाद जीवन जीने नहीं देंगे। अपनी इज्जत बचा के चलो, अपना सम्मान देखना पड़ता है। इज्जत, आबरू, सम्मान, प्रतिष्ठा और शर्म, हया, लाज। जो निर्लज्ज नहीं हो सकता वो निष्काम भी नहीं हो सकता। सच का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सच सदा का जीता हुआ है। जो बिगड़ेगा आपका बिगड़ेगा। आ रही बात समझ? कोई पुराना नहीं कलाम है, अभी हाल का है। मोहे आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए। जब तक मन ये गाने में रस ना लेने लगे, मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा हो गया तो बर्दाश्त कर लिया, कि इतनी जोर से नाची सबके सामने कि घुंघरू ही टूट गए, लाज वाज नहीं आई। ये बात बस बर्दाश्त नहीं करी है, इस बात का उत्सव मनाया है, इस बात को टॉलरेट नहीं, सेलिब्रेट किया है। मेरी निर्लज्जता का उत्सव। वो आपको इसी से तो बांध के रखते हैं, लजा देंगे, शर्मसार कर देंगे, और आप शर्मसार हो जाते हो। सबसे पहले अपनी इज्जत त्याग दो और लाज त्याग दो, एकदम कुछ नहीं। अगर सच्चाई से जीना है तो, नहीं तो बहुत सारे इज्जतदार नर्क हैं, पड़े रहो। नर्क कैसी जगह होती है? जहां सब इज्जतदार हैं, सब इज्जतदार लोग हैं वहां, सबसे ऐसे नमस्ते प्रणाम शत शत नमन करा जाता है जी। छोटे छोटे बच्चों को बोला जाता है, हाँ नमस्ते अंकल जी। कोई भी आए उसको क्या बोलना? नहीं, नर्क है। नर्क में क्या सोचते हो, कड़ाहे उबल रहे हैं? नहीं, इज्जत उबलती है बहुत सारी, और सबसे कहा जाता है इसमें गोता मारो। फिर सोचो क्या रोकता है आपको? यही तो ना, न जाने दुनिया क्या सोचेगी। कैसे हो जाओगे निष्काम अगर दुनिया से स्वार्थ के इतने तार जोड़ रखे हैं? ये बहुत बड़ा स्वार्थ है। अगर आप अपने साइकोलॉजिकल एग्जिस्टेंस के लिए दुनिया पर आश्रित हो तो इससे बड़ा क्या स्वार्थ होगा? एक स्वार्थ होता है कि कोई आपको रोटी देता है, एक स्वार्थ होता है कोई आपको इज्जत देता है, ज्यादा बड़ा स्वार्थ ये है कि कोई आपको इज्जत देता है। हमें सिखा दिया गया है जहां बेइज्जती हो रही हो वहां से भूखे पेट उठना। बात ठीक भी है, ठीक है बात ये, जहां बेइज्जती हो रही है वहां भूखे पेट उठ जाना, खाना मत, है ना? लेकिन इस बात से साबित क्या होता है कि ज्यादा बड़ा स्वार्थ क्या है, पेट या इज्जत? तो जो आपको इज्जत दे रहा है ना, वो उससे भी बड़ा है जो आपको रोटी दे रहा है। जितना आप रोटी देने वाले के सामने झुकते हो उससे कहीं ज्यादा आप इज्जत देने वाले के सामने झुकते हो। आप क्या सोच रहे हो, उसने झुक करके आपको इज्जत दी? नहीं, उसने आपको इज्जत दे करके आपको झुका लिया। इज्जत के ग्राहक मत बनना किसी भी हालत में, एकदम नहीं। कोई इज्जत दे रहा हो, खतरे की घंटी है ये। जितनी इज्जत मिली हो दुनिया से सब अस्वीकार कर दो, शालीनता के साथ। ये नहीं कि कोई इज्जत दे रहा तो उसको थप्पड़ मार दिया। बहुत शालीनता के साथ कह दो, आपका बड़ा आभार, आपने हमें इतना सम्मान दिया, पर हम नहीं स्वीकार कर सकते। आपके प्रेम के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। मुझे आ रही है बात? मुंह और दिल छोटे ना हो जाया करें। किसी ने दो बातें बोल दी कड़वी, अरे हमारी तो इज्जत उतर गई।
और जोर से हंसा करो, बिल्कुल बेशरम होके। और जब वो बोले हाय दैया तनिको लजावत नहीं, तो और जोर से हंसो। हमका नहीं आवे लाजो आज। समझ में आ रही बात ये? नहीं तो कैसे होगा ये, मदवा पी गई बिन तोले। यहां सिर्फ पीने की बात नहीं हो रही, यहां तो कहा बिना तोले, गिनना भी नहीं। तब तक पीना जब तक वो पुराने होश का आखिरी कतरा भी बाकी है। इतना पीना कि पूरे ही बेहोश हो जाओ। बेहोश माने समझ रहे हो ना? जिसको तुम होश बोलते हो वो होश ना बचे, तब तक पीते रहना। बेसुध हो जाओ, बेखुदी छा जाए। ना अपना पता, ना अपने जग की खबर। दोनों गायब हो गए, क्योंकि दोनों गायब थे, मिथ्या थे, पर मन पे चढ़े रहते थे। मैं भी मिथ्या था, मेरा जगत भी मिथ्या था, अहंकार भी मिथ्या, संसार भी मिथ्या, पर दोनों सर पे चढ़े रहते थे। इतनी पी कि सब विलुप्त हो गया, कुछ बचा ही नहीं। मामला क्या? खुल्ला। पीते नहीं है, धड़ल्ले से पीते हैं। और लोगों के पीछे दौड़ते हैं। ये अलग बात है कि उसको अभी मदर इन लॉ को पिक करना, क्या करें। कुछ आ रही है बात समझ में? ये खेल ज्ञान अर्जित करके मुंडी फुला लेने का नहीं है कि जैसे टायर में हवा ज्यादा भर दी हो, वैसे ही ज्ञानियों के ज्ञान ज्यादा भर जाता है, उनका खोपड़ा ऐसे सूज जाता है। ये खेल हल्के होने का है। जब सर इतना फूल जाएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यहीं चढ़ जाएगा, पट से गिरोगे नीचे। नाचोगे कैसे फिर? हल्का है वही तो नाचेगा ना। हाँ। हमें फिक्री नहीं किसी की, क्या यहाँ रखें, यहाँ फिक्री तो बैठी होती है। चिंताओं के अलावा यहाँ क्या होता है? क्या है? कुछ है? जिसकी चिंता करते थे उसको जान लिया अर्थहीन, तो उसकी चिंता क्यों करें? व्यर्थ की चिंता की जाती है। 2000 का नोट गिर गया था, इधर उधर खोज रहे थे ये वो, फिर किसी ने आके बताया अरे वो नकली था। अब चिंता करोगे? गई चिंता, चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह। सच के सैनिकों के मुंह ऐसे ऐसे नहीं होते। कैसा होता है? बब्बर शेर देखा है? शरीर उसका फिर भी एक आकार का होता है, मुंह इतना बड़ा होता है उसका। इतना बड़ा तो होता भी नहीं है। वो अपने आप को सजा के रखता है। हम्म। वो खुद ही अपने आप को सम्मानित करके रखता है। कैसे? मुंह और मुंह के पीछे ये झबरीले बाल। ये तो हम हैं। हम अपनी कद्र खुद करना जानते हैं, हमें किसी दूसरे से नहीं चाहिए। बाघ सिंह से आकार में, वजन में बड़ा होता है, जानते हो? और बाघ और सिंह की लड़ाई हो जाए तो संभावना ही होती है कि बाघ जीतेगा। लेकिन फिर भी राजा किसको बोलते हैं? रुतबा। रुतबा। गति चीते के पास होती है, ताकत बाघ के पास होती है।
चालाकी तेंदुए के पास होती है, लेकिन शेर कहलाता है सिंह। क्यों? क्योंकि वो ऐलान करता है मैं हूं। जबकि सच पूछो तो बहुत सारे और हैं जो उससे हर मामले में ऊपर ही हैं। और ये भी जो हम कहते हैं ना कि सिंह झुंड में नहीं चलता, ये बात भी सही नहीं है। बाघ नहीं चलता है झुंड में, लायन चलते हैं झुंड में। वो चलते प्राइड ऑफ लायंस। प्राइड माने उनका झुंड, तो वो तो झुंड में भी चलता है। किसी दृष्टि से नंबर एक नहीं है वो, लेकिन फिर भी उसको शेर बोला जाता है। क्योंकि खड़े होकर खुद ही गरज के ऐलान करता है मैं हूं। ऐसे थोड़ी कि ऐसे कुछ नहीं होता। कोई फायदा है? शेर जितनों को मारता है उससे कहीं ज्यादा को तो सांप मार देता है दुनिया में। कभी सुना है जंगल का राजा सांप है? क्यों? क्योंकि वो लोट रहा है, झाड़ में छुपा हुआ है, मिट्टी के नीचे अंधेरे में घुसा हुआ है। आप क्यों मिट्टी के नीचे अंधेरे में छुपना चाहते हो? सामने आओ ना। शेर सामने आता है, सामने आओ ना। सांप आता है सामने, तो सांप कितना भी घातक क्यों ना हो, सांप को कोई नहीं राजा वाजा मानता। समझ में आ रही है बात? एक और का वजह होती है, बाकी ये जितने मांसाहारी हैं ये सब घात लगाते हैं, शेर घात कम लगाता है। घात लगाते हैं माने एक जगह खड़े हो जाते हैं सही जगह पे, और फिर शेर क्या, आमने सामने से। ये अलग बात है कि आमने सामने में कई बार ऐसा होता है कि एक की जगह कई शेर हों, ये हो सकता है। लेकिन घात लगाने वाला काम तेंदुए वगैरह ज्यादा करते हैं, बाघ भी करता है, शेर कम करता है। हाँ, सामने खड़े, आओ आओ। अपनी ताकत से ऊपर का खेलता है। हम नहीं डरते। समझ में आ रही है बात? रोशनी जाके अंधेरों में मुंह छिपा रही है, ऐसा सुना है कभी? तो सत्य को तो प्रकाश बोलते हैं ना, आप क्यों मुंह छिपा रहे हो? क्या कहते हैं उपनिषद? अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यही प्रार्थना है। क्या है प्रार्थना? असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। या ये है कि हाँ अब हम हो गए हैं ज्योतिर्मय, अब उसके बाद जाके अंधकार में मुंह छुपाएंगे क्योंकि लाज बहुत आती है। और जितने नालायक हैं उन्हें नहीं लाज आती, वो ढोल नगाड़ा लेकर के अपनी मूर्खताएं विज्ञापित करते हैं, उनको नहीं लाज आती। वो जरा भी अपने ऊपर संदेह नहीं करते, और जिन्हें बात समझ में आई है वो कहते हैं नहीं बात 99% समझ में आ गई है, पर अभी 1% संदेह बचा हुआ है। वो 1% तो मरते दम तक रहेगा, तो माने मरते दम तक तुम कुछ करने नहीं वाले फिर। अच्छा, सच 99% समझ में आ गया है, 1% संदेह है और तुम कर कुछ नहीं रहे, तो माने 99 और 1 में तुमने चुना किसको है? तुमने पक्षपात क्यों किया?
अगर 99% सहमत हो और 1% नहीं सहमत हो, तो 100 में से 99 काम तो अपनी सहमति के हिसाब से करो, एक काम चलो रोक दो। पर हमारा तर्क ये रहता है, अभी बात हमें पूरी तरह समझ में नहीं आई है, इसीलिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। पूरी तरह तो कभी भी समझ में नहीं आएगी। और ये जितने नालायक घूम रहे हैं ढिंढोरा पीटते, इन्हें क्या पूरी तरह समझ में आई है? इन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आया, पर वो पूरे तरीके से अपना काम कर रहे हैं और पूरी पृथ्वी तबाह कर रहे हैं, है ना? हम कहते हैं अभी अभी थोड़ा डाउट बाकी है। वो तुम्हारा थोड़ा डाउट कभी हटेगा भी? कभी नहीं हटने वाला। और उससे न हटने देने में हमारा स्वार्थ भी है। वो थोड़ा डाउट बचा रहे तभी तो फिर हमारी बेहोशी बची रहती है। अगर हमने मान लिया कि अब कुछ डाउट नहीं है, तो बहाना क्या बचेगा? आ रही बात समझ में? स्पॉन्टेनिटी, सहजता। अकड़े हुए नहीं है, लोच। सूखी डाल जैसे नहीं, झूमते पत्ते जैसे। अभी उसको शक है, मामला तो कुछ गड़बड़ है। क्यों भाई? वो अच्छी तरह जानता है किधर नहीं देखना है। जो बच्चे मुझसे गड़बड़ करते हैं उनको मैं यहाँ बैठा लेता हूँ। बहुत मजा आता है मुझे बच्चों से। हर तरफ देख रहा है, सिर्फ एक तरफ के। ये भावार्थ हटा दीजिएगा। ये मत आप चिपका दिया करते हैं, जो कागज में लिखा होता है वही ले आके वहाँ कम्युनिटी पे लिख देते हैं, वो नहीं करना है। जो लिखा है ये मत करिएगा। शब्दार्थ भावार्थ दोनों हटा दीजिए। ये वृत्ति का जो है अर्थ लिखा है उसको ठीक कर लीजिए। ऊपर शब्दार्थ है में सूरत का जो अर्थ है उसको ठीक कर लीजिए। अहम को सही संगति देना। रति माने संग, सुरति माने सही संगति। जो मनोवृत्ति लिखा है उसे काट दो, गलत है। सुरत कलारी भई मतवारी, मतवा पी गई बिन तोले। कलारी से अर्थ है जिसके द्वारा मद बनाया जाता है, जो मद को निर्मित करे। कलार, कलारी दोनों उसी को बोलते हैं। मद से क्या आशय है? संतों के यहाँ होश और बेहोशी
होश और नशा दोनों बिल्कुल अलग अर्थ ले लेते हैं। आम आदमी इस अंधविश्वास में रहता है कि वो चेतना की जिस स्थिति में है उसमें कुछ सच्चाई है। हम कैसे जानते हैं कि हम होश में हैं? हम कब किसी को बेहोश कह देते हैं? हम कब कह देते हैं किसी को नशे में? क्या होश की बात कर। जब वो यथार्थ से बिल्कुल अलग होकर के कुछ बोल रहा हो तो हम कहते हैं बेहोश है ये, या नशे में है, या अचेत है। ठीक है ना? तो अगर बेहोशी का मतलब हुआ कि सच्चाई का तुम्हें कुछ पता नहीं, कोई नशे में होता है तो कुछ भी बोलता है। वो बोलेगा ये चांद है, गोल गोल है, सफेद सफेद है, ये चांद है। हम्म? यहाँ मेला लगा हुआ है क्योंकि लोग हैं बहुत सारे। कुछ भी देखेगा उसका कुछ अर्थ निकालेगा, अपने पर ही ज्यादा भरोसा करेगा, है ना? उसका दिमाग झूम रहा है, उसकी आंखें अस्थिर हैं, उसको पता भी नहीं चल रहा कितने लोग हैं। कह सकता है कि अरे 10 ही लोग बैठे हैं, ये भी कह सकता है 2000 बैठे हैं। और उसको पूरा भरोसा होगा कि उसको जो कुछ भी लग रहा है वही ठीक है। पूरा भरोसा होगा कि जो लग रहा है वही ठीक है। वो अपने अनुभव की सत्यता पर पूरा भरोसा रखता है ना? बेहोश है, यथार्थ से बिल्कुल कटा हुआ है, लेकिन फिर भी भरोसा पूरा है कि जो उसे लग रहा है वही ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बेहोश। तो होश का क्या मतलब हुआ फिर? होश का मतलब हुआ कि तुम्हें सच का बोध है। सिर्फ उसको कहा जा सकता है कि वो होशमंद है। जिसको लगातार सच पता लग रहा है, जो भीतरी तौर पर कल्पना में नहीं, अहम में नहीं, सच में स्थापित है, सिर्फ उसको कहा जा सकता है कि होश है। ठीक है? तो ये हुई होश की वास्तविक परिभाषा। जिसके अनुभव, जिसकी प्रतीति उसकी कल्पना या पूर्वाग्रह से नहीं आ रहे, सच्चाई से आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं कि ये आदमी होश में है। ठीक है? और जिसके अनुभव तथ्य से, यथार्थ से बिल्कुल जुदा हैं, उसको हम कहते हैं कि वो बेहोश है। अब अगर होश की ये परिभाषा है तो आम आदमी होश में है क्या? आम आदमी होश में है। दावा हम सबका है कि हम होशमंद हैं, पर होश का मतलब तो ये है कि आपको सच पता हो। आप किसी को भी सच पता है क्या? जो कुछ भी हमें लग रहा होता है सच्चाई उससे बिल्कुल अलग होती है ना। और जो कुछ हमें लग रहा होता है हम मानते, लेकिन एकदम जिद में उसको ही सच्चाई है। हाँ, बाद में पता लगता है अरे सच्चाई नहीं थी। बाद में हमें लगता है कुछ और सच्चाई है, उसके बाद में पता चलता है वो भी नहीं है सच्चाई। कई बार जिंदगी भर नहीं पता चलता कि आप जिसको जीवन भर सच्चाई मान रहे थे उसमें कुछ सच नहीं था। तो पागल आदमी कभी नहीं मानता वो पागल है, और आम आदमी कभी नहीं मानता कि वो बेहोश है ना?
आम आदमी का, हमारा, आपका, हम सब, हमारा दावा ये है कि हम सब होश में हैं। हर आदमी यही सोच रहा है कि मेरा हिसाब किताब बिल्कुल ठीक है, मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी चलाऊंगा, मेरे अपने तरीके हैं, मेरी अपनी गणनाएं हैं, मेरी अपनी युक्तियां हैं, चालाकियां हैं, मेरे अपने विश्वास हैं, यही सब ठीक है। और इसको हम क्या बोल देते हैं? हमारा होश। हम इसे क्या बोल देते हैं? हमारा होश। जब आप होश में होते हो, जैसे अभी, तो क्या चल रहा होता है? भीतर जो पूर्वाग्रह बैठे हैं, भीतर जो मान्यताएं बैठी हैं, उन्हीं का खेल तो चल रहा होता है। मैं आपसे जो बोल रहा हूँ, सब लोग अलग अलग बात सुन रहे हैं। सब अलग अलग बात कैसे सुन रहे होंगे? आप कोई सच थोड़ी सुन रहे हो। जिसके भीतर जो मान्यता बैठी है, उसके अनुसार बात को सुन रहा है। सबने अलग अलग बात सुनी है, पर दावा सबका यही है कि सब होश में है, और सबने जो सुना वही तो सच्चाई है। हर एक को यही लग रहा है कि उसको जो पता है वही, और हम इसे किसका नाम देते हैं? तो इसलिए ज्ञानियों को बड़ी समस्या हो गई। उन्होंने कहा ये तो शब्द ही इन्होंने छीन लिया, झुन्नुओं ने। ये हैं सचमुच बेहोश, पर इन्होंने अपनी बेहोशी को क्या नाम दे दिया? तो जो होश शब्द है, चैतन्य, वो तो छिन गया। क्योंकि जितने हैं सड़क पर चलते फिरते, ये सब अपने आप को क्या बोल रहे हैं? होशमंद। ये सब होश में, सब होश में है। शब्द ही चला गया, गया। तो इस समस्या का उन्होंने हल क्या निकाला? बोले अगर ये होश में है, तो फिर हम अध्यात्म को नशा बोलेंगे। बोलेंगे अगर इसे होश बोलते हैं इनकी हालत को, तो हम अध्यात्म को फिर मद, नशा या खुमारी बोलेंगे। अध्यात्म अपने आप में नहीं नशा है, लेकिन अगर आप होश में हो तो अध्यात्म बेहोशी है। अध्यात्म होश सिर्फ उसके लिए है जो मान ले कि वो बेहोश है। आप जिस दिन मानने लग जाओगे आप बेहोश हो, उस दिन अध्यात्म आपके लिए होश का काम करेगा। पर आप तो मानते हो कि आप, क्योंकि आम आदमी मानता है कि वो होश में है, क्योंकि आम आदमी को बड़ी समस्या है ये स्वीकार करने में कि उसका पूरा जीवन नशे में बीता है, एक एक पल उसका नशे में बीता है। तो इसलिए ज्ञानियों ने सच को, अध्यात्म को, ज्ञान को मद का नाम दिया। मद। और बड़े गीत गाए उन्होंने, नशे, मद, सुरूर, खुमारी की तारीफ में। बहुत। आज की पंक्ति भी वहीं से आ रही है। आप लोग ये करिएगा, एक्टिविटी हो गई कि ये जो हमने भी कहा, नशा, मद, खुमारी, सुरूर, इसमें संतों ने क्या क्या गाया है वो थोड़ा खोज करके लिखिएगा। हम्म। साकी, साकी बाला, मधु, मद, ये सब संतों ज्ञानियों के यहाँ बड़े प्यारे शब्द बन गए। उन्होंने कहा कि हमारे आने से पहले तुम होश में थे ना, यही तुम्हारा दावा था, तो आओ हमारे यहाँ, हम तुम्हें बेहोश करेंगे। माने जो भी तुम चेतना की स्थिति लेकर हमारे पास आए थे, हम तुम्हें उस चेतना से अलग कर देंगे। अगर वो होश था तो हम तुम्हें, अगर वो होश था
और झुन्नू का दावा तो यही है कि वो होश था। कहता वो होश है, तो कहते कोई बात नहीं, आओ हम बेहोश करते हैं तुम्हें। तुम्हें नशा चाहिए, आओ हमारे यहाँ, हम पिलाएंगे तुमको। समझ में आ रही है? तुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। जो पिला रहा है उसको आत्मा या गुरु के लिए प्रयुक्त किया गया है। जो पिला रहा है, कलार, कलारी, उसकी संगति में मैं भी मतवाली हो गई। और ऐसी मतवाली हो गई कि मदवा पी गई बिन तोले। बिन तोले का है, बिन गिने नहीं। बात वहां तक पहुंच गई है। कितने प्याले, कितने जाम, गिना नहीं जा रहा, तोला जा रहा है। हम्म। तोलने को तो समझते हो, किलो के भाव से पिया जा रहा है। मदवा पी गई बिन तोले, ऐसी मतवाली हुई। जिसको हम सांसारिक चेतना कहते हैं, नरक समान ही है। कोई बाहर से थोड़े ही बंधन चाहिए होता है। हमारे बंधन हमारे भीतर है सब। हम्म? और इसलिए अध्यात्म जो मुक्ति का उद्घोष है, उसकी पहचान होती है एक दीवानापन। मैंने भीतर से झुकना, दबना, बंधना अस्वीकार कर दिया। कोई डर नहीं रहा समाज इत्यादि का। शरीर में हूं पर शरीरी नहीं हूं। समाज में हूं पर सामाजिक नहीं हूं। और अगर कैद में भी डाल लोगे तो कहूंगी कि कैद में हूं पर कैदी नहीं हूं। वास्तव में यही वो आखिरी चीज है जो आपको आत्मविद्या से मिल सकती है। जीने में एक सहजता, निडरता। मन जो कि समय और समाज के दबावों की जगह होता है, वो मन अपने नाचने की जगह बन जाए। जहाँ कभी हमारा नर्क रहा करता था, वहाँ अब हमारा नृत्य रहा करता है। हम्म? शुरुआत लेकिन करनी पड़ती है अपने होश के खोखलेपन को जानने से।
नहीं तो ये सब बातें, नृत्य, दीवानगी, आज़ादी, बातें ही रह जाती हैं। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, 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 मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हीरा पायो गांठ गठियायो, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले, बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर भई तब क्यों तोले, पूर भई तब क्यों तोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, 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 मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। सूरत कलारी भई मतवारी, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, मदवा पी गई बिन तोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हंसा पाए मान सरोवर, हंसा पाए मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। तेरा साहब है घट माही, तेरा साहब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले, बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिल गए दिल ओले, साहब मिल गए दिल ओले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, 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 मन मस्त हुआ तब क्यों बोले।
आचार्य जी से जुड़ने के बाद मेरे डर काफी खत्म हो गया। मैं पहले बहुत ज्यादा डरती थी और बहुत ज्यादा मतलब कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, रोना, मतलब ऐसा। अभी भी मैं सीख साझा कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही है। मेरा नाम कीर्ति है और मैं लुधियाना से हूँ और मैं दूसरी बार सीख साझा कर रही हूँ। और मैं आचार्य जी को 2021 सुन रही हूँ यूट्यूब पर, और पिछले 9 महीने से इससे ऑनलाइन सेशन से जुड़ी हुई हूँ, गीता सेशन से। मैं आज की सीख साझा करना चाहती हूँ। मेरी आज की सीख है, अध्यात्म आपके बंधन को काटता है, संसार की किसी चीज को कामना नहीं बनाना है। हम अपने चैन को संसार से आशिक कर देते हैं और फिर जब वो पूरे नहीं होते तो दुख पाते हैं। और ये भी सीखा है, जो खुद आजाद नहीं होते वो हमें क्या आजाद करेंगे। और मैं एक दोहा गाना चाहूंगी। साधु खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर कबीरा, ना कहूँ से बैर। धन्यवाद।